Morning students, here we are going to start GK of class 6th, chapter 14 languages in India. इंडिया में बेटा बहुत अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस होती है. जैसे आप सब लोगों की लैंग्वेजेस भी चेंज है. कोई हिंदी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है. सब बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस होती है. हिंदी इज़ अवर ऑफिशियल लैंग्वेज. हिंदी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड इट ऑल्सो स्पोकन बाय द मेजोरिटी ऑफ इंडिया. काफ़ी लोग इसको बोलते हैं. ऑलमोस्ट ऑल द लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक्सेप्ट उर्दू, कश्मीर, सिंधी. सारी लैंग्वेजेस जो अपन लिखते हैं वो लेफ्ट टू राइट से स्टार्ट होती है, लेकिन केवल उर्दू, कश्मीरी और सिंधी ये लेफ्ट से राइट चालू होती है. आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट से लेफ्ट चालू होती है. इंडिया हैज़ 22 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज सिंस 1992. 1992 से देखा गया जब से 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंडिया की. English is recognized by subsidiary official language through it is used for official purpose along with हिंदी. इंग्लिश रिकॉग्नाइज करी गई कि एक सब्सिडरी ऑफिशियल लैंग्वेज है ये, और ये ऑफिशियल पर्पस के लिए हिंदी के साथ यूज होगी. हिंदी हैज़ अराउंड 200 डेलीकेट्स. इंडिया हैज़ अराउंड 2000 डेलीकेट्स. इंडिया में 2000 डेलीकेट्स हैं. हिंदी रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट इज अवर नेशनल लैंग्वेज. हिंदी कहाँ लिखी गई है? देवनागरी स्क्रिप्ट में, जो अपना नेशनल लैंग्वेज है. हिंदी अपनी नेशनल लैंग्वेज है. हिंदी हैज़ अ नंबर ऑफ डेलीकेट्स लाइक खारी बोली, बुंदेली, ब्रजभाष, अवधी, मारवाड़ी, मिथिली एंड भोजपुरी. ये सब डेलीकेट्स है इसके. उर्दू, सिंधी एंड कश्मीरी लैंग्वेज आर रिटन इन द प्रेसो अरबिक स्क्रिप्ट. ये प्रेसो अरबिक स्क्रिप्ट में लिखी गई है उर्दू, सिंधी और कश्मीरी. पंजाबी इज रिटन इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट. पंजाबी किस में लिखी गई है? गुरुमुखी स्क्रिप्ट में. तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम एंड तेलुगु आर ऑल द्रविड़न लैंग्वेज. द्रविडियन लैंग्वेज है ये सब. मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस आर अपार्ट फ्रॉम द द्रविडियन लैंग्वेजेस बिलोंग टू द इंडो आर्यन ग्रुप. सारी लैंग्वेज इसी से लिखी गई है, इसी का फॉर्म है, और कुछ इंडियन आर्यन ग्रुप से, इंडो आर्यन ग्रुप से. तेलुगु इज द लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ ऑल ओवर द द्रविडियन लैंग्वेज. तेलुगु बहुत ज़्यादा द्रविडियन लैंग्वेज में स्पोक की जाती है. The 8th schedule was added to the India Constitution to indicate all the official recognized languages. 8th schedule बनाया गया. Tamil is the oldest pursued language of the Dravidian family. Dravidian family की तमिल बहुत पुरानी लैंग्वेज है. बंगाली is the official language of West Bengal. वेस्ट बंगाल की बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेज है. Merged as a separated language around 1000 CE. Sanskrit is the classical language of India. It is also one of the oldest language of the world. Rig Veda, one of the oldest book in Sanskrit, was composed around 2000 BCE. मतलब इतने साल पहले ऋग वेदा बनाई गई थी, लिखी गई थी. बहुत पुरानी बुक है जो संस्कृत में लिखी गई है. इट इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज. ये संस्कृत बहुत वर्ल्ड की बहुत पुरानी लैंग्वेज है. ठीक है, यहाँ पे 22 ऑफिशियल लैंग्वेज गिवन है इंडिया की. ये सब आप पढ़ना. ओके. चैप्टर 15 इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया. इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स. फर्स्ट इज द ह्यूज लेक एंड एमिबेंट marshes located in the west of Ahmedabad near Sangar village and inhabited by migrated bird. Nal Sarovars. Asian second largest irrigation tank is located Chandagiri Taluk of Karnataka. Shanti Sagar. It is one of the largest freshwater lake in India and the biggest shallow freshwater lake in Asia, located between delta of Krishna Godavari river in the state of Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश के यहाँ फ्रेश वाटर लेक है. ये बिगेस्ट शेलो वाटर लेक है जो फ्रेश पानी देती है. ये डेल्टा कृष्णा गोदावरी के बीच में लोकेटेड है. कोलीरू लेक. ओके. फोर्थ इज द नेचुरल फ्रेश वाटर बॉडी सिचुएटेड amidst the township of Nainital and known as the क्रिसेंट शेप्ड. ये क्रिसेंट शेप की है. ये फ्रेश वाटर बॉडी है जो नैनीताल के टाउन में सिचुएटेड है, नैनीताल लेक. फिफ्थ, इट इज लोकेटेड इन द कोडी कैनाल सिटी, द मोस्ट पॉपुलर जोग्राफिकल लैंडमार्क ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन कोदाई लेक. Okay, the largest lake in Himachal Pradesh was named after the goddess
Renuka, and known as its number of tourist attractions such as the boating, Loyan Sarafi, zoo and the annual fair. ये एक हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी लेक है जो गॉडेस रेणुका के नाम से जानी जाती है. इसका नेम है रेणुका लेक. इट इज सेड टू बी द डीपेस्ट लेक ऑफ इन इंडिया, अराउंड 43 feet depth, located in Sephora area in Gandharbai district in state of Jammu and Kashmir. Manasbal Lake. Okay, it is the natural sightseeing and picnic spot located in Kamrup district of Lower Assam. This place is calm and peaceful, covered by deepest forest, tea garden, and small and distant village. Chandubi Lakes. Okay. Holy cities of India. India के कुछ holy cities. The holy cities India are famous tourist location. कुछ famous tourist location holy city India की. Here are the picture of the clues. Some of the holy cities. Identify at them and write their name in the space provided. It is an ancient city famous for bathing ghats, Hindu University and Silk Varanasi. ये कौन सी जगह है? वाराणसी. ये फेमस है नहाने बाथिंग गेट्स के लिए और ये बहुत एंशियंट सिटी में सिचुएटेड है. ठीक है. इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ द लॉर्ड कृष्णा हु इज़ हिंदू डिजिटी. हिंदू डिएटी के वर्शिप है. लॉर्ड कृष्णा की बर्थ प्लेस है मथुरा. इट इज़ द कन्फ्लुएंसी ऑफ रिवर गंगा, जमुना एंड सरस्वती. कन्फ्लुएंसेस है रिवर की, गंगा, जमुना और सरस्वती के अलाहाबाद. इट हैज़ द बुद्धिस्ट स्तूपा विथ रिक्लिक्स द लॉर्ड बुद्धा. यहाँ पे बुद्धा का स्तूपा सिचुएटेड है. कहाँ पर? झांसी में, सांची में, सॉरी झांसी नहीं बोलते हैं, सांची बोलते हैं. इट इज़ द फेमस मीनाक्षी टेम्पल मदुरई. मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई में. इट इज़ अ स्केट घाट हर की पुरी हरिद्वार. कहाँ पर है ये? हरिद्वार में. इट इज़ फेमस ऑफ जगन्नाथ टेम्पल एंड कोणार्क टेम्पल पुरी. कहाँ है कोणार्क और जगन्नाथ टेम्पल? पुरी में. इट इज़ अ फेमस काली घाट डेडिकेटेड ऑफ गॉडेस काली, कोलकाता में. ओके, थैंक यू. रेस्ट वी विल लर्न इन नेक्स्ट क्लास.